हमारे जिन्होंने संविधान पाठ पूरे विश्वविद्यालयों में और राजभवन में बनाने का अथक प्रयास किया, उसकी चित्रकारी की और जिस प्रकार की मंशा हम लोगों ने व्यक्त की थी उसको मूर्त रूप प्रदान किया। ऐसे बड़े ही योग्य इंजीनियर आर्किटेक्ट से अनूप करतरिया जी, डॉक्टर अनूप करतरिया जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा ये पकड़े हो जाने ज्यादा अच्छा होगा। पूरे विश्वविद्यालयों में राजभवन संविधान पार्क बनवाया ही नहीं तो संविधान बनने का इतिहास क्या रहा, प्रक्रिया का इतिहास क्या रहा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी, कितने कमेटीज बनी, किस ढंग से उसको आगे बढ़ाया गया और संविधान की मूल प्रति में जो सारी चीजें सन्निहित हैं उसको भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अवशेषों को ध्यान में रखते हुए चित्रकारी के माध्यम से संदेश दिया गया कि भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है। ये स्वरूप चित्रित करके मूर्त रूप में प्रदान किया इन्होंने को संदेश। इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं और आप जानते पसंद होंगे कि एक भी पैसा इन्होंने नहीं दिया, एकदम मुफ्त में काम, क्योंकि वस्तु स्थिति है, वस्तु विषय ही ऐसा है जिसमें अगर आदमी का मन लग जाए तो सही मैंने संविधान से पढ़ेंगे तो रहेगा बड़ा नीरस है, लेकिन अगर उसका पूर्व स्वरूप देखेंगे और एक एक भाग के बारे में समझेंगे तो एक एक भाग का जैसे संविधान की मूल प्रति है तो मूल प्रति पर जो चित्रकारी की गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, शांति निकेतन के बहुत बड़े कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों में कृपाल सिंह जी शेखावत यही के थे राजस्थान। ये सब लोग मिलकर चित्रकारी किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कैसी चित्रकारी करो जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संदेश देने वाला संविधान करे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मौलिक अधिकारों का जो क्षेत्र है उसके सामने जो चित्रकारी की गई है वो चित्रकारी की गई है राम लक्ष्मण सीता अयोध्या गंगा। अच्छा, हमारा अधिकार जो है वो मर्यादा से युक्त होना चाहिए, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लक्ष्मण भाई का कैसा स्वरूप होता है उसका वर्णन किया और मां सीता उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। एक जबरदस्त संदेश। दूसरा तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हमारे संचालक महोदय ने जिक्र किया था, इन्होंने कुलपति महोदय ने जिक्र किया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पहले जो चित्रकारी की गई वो चित्रकारी है भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। गीता का है, गीता को हम पवित्र मानते हैं, गीता का मंत्र शाश्वत है, चिरंतन है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। व्यवहारिक जीवन में समुचित तौर पर प्रायोगिक आधार पर वो स्वयं सिद्ध है। तो हमारा निर्देशक तब कैसा मुझे गीता इसलिए मैं लोकतंत्र के बारे में जो पंचायत राज के बारे में लिख रहे हैं उस भाग पर जो चित्र गिरा है वो विक्रमादित्य महाराज का किया है। विक्रमादित्य महाराज उसे पंचायत तक उन्होंने स्वरूप निर्माण किया था। इस तरीके से पूरे अंतरिक्ष का है। शिक्षा के पहले जो चित्र किया गया है वो गुरुकुल का है कि शिक्षक और छात्र के कैसे संबंध होने चाहिए, यानी जहां ज्ञान वर्धन की दृष्टि से हम शिक्षा प्रदान करें वहीं ज्ञान को व्यवहारिक धरातल पर उतारने की दृष्टि से भी आचरण को भी शिष्यों के सामने हम प्रस्तुत करें, यह दर्शाने का प्रयास किया। तो संविधान को देखिए और राजभवन में जो हमने संविधान का निर्माण किया है, मैं चाहूंगा जब भी आपको समय मिले एक बार जरूर आकर देखिए। बच्चे लगातार आ रहे हैं, देखते हैं, आप बड़े प्रसन्न होंगे। मैं जरा संविधान पर बोलते समय अपने को ज्यादा समय ले लिया,
मैं सबका अभी मुझे नाम भी नहीं ले पाया। सिंडिकेट के हमारे बंधुगण, सीनियर शैक्षणिक परिषद के माननीय सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, आज विभिन्न उपाधियों से अलंकृत होने वाले छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, मीडिया के मेरे मित्रों, छायाकार बंधुओं, दीक्षांत समारोह की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी के साथ आज यहां उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। गौरवशाली इतिहास को अपने में संजोए राजस्थान विश्वविद्यालय देश का शिक्षा का बड़ा केंद्र है। यह बहुत सुखद है कि इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के 1,66,139 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। आप सभी बधाई के पात्र हैं। यह भी सुखद है कि विभिन्न संकायों के 467 विद्यार्थियों को आज पीएचडी की उपाधि और विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 126 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए। इनमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने में छात्राओं की संख्या सर्वाधिक है। छात्राएं 102 है। 102 का मतलब 81% छात्राओं ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आज केवल 19 स्पर्धा करना चाहिए, छात्रों को भी दौड़ में आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि छात्र और छात्राओं में किसी प्रकार का विद्वेष की स्थिति निर्माण, स्पर्धा में विद्वेष नहीं होता है। स्पर्धा में आगे बढ़ने की आकांक्षा हो और उस स्पर्धा में छात्राएं आगे आ रही हैं, ये बड़ा अच्छी दिशा की तरफ से। उस स्पर्धा में हमारा छात्र भी आगे आए, आगे बढ़े और छात्र और छात्राएं अगर अपनी प्रतिभा का समुचित तौर पर सदुपयोग करेंगे, ज्ञान अर्जन कर आगे बढ़ेंगे तो भारत को विकसित भारत बनाने में और भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने में कोई रोक नहीं सकता है। हमारे यहाँ युवा प्रतिभाएं उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। छात्राओं की जो उपलब्धि है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पता चलता है कि यदि अवसर मिलते हैं तो छात्राएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। मैं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सभी बेटियों को आशीष देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अन्य सभी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बालिका शिक्षा का बड़ा महत्व है। वही समाज तेजी से आगे बढ़ता है जिसमें बालिकाओं को शिक्षा के अधिकाधिक अवसर मिलते हैं। इतनी बड़ी संख्या में उत्तीर्ण और विशेष उपलब्धि प्राप्त आप सभी छात्र मुझे आश्वस्त करते हैं कि अपनी शिक्षा और प्राप्त ज्ञान के संस्कार से आप समाज और राष्ट्र के कल्याण और प्रगति में भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर इस विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करेंगे। यह विश्वविद्यालय बड़ा महत्वपूर्ण है और गौरवान्वित करने की मानसिकता पार करके रखनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग प्राप्त किए हैं स्वर्ण पदक वो उपाधि प्राप्त किए हैं, इस प्रकार की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। मैं समझता हूं उससे ही विश्वविद्यालय का परिचय प्राप्त होगा आपकी इस प्रकार की आकांक्षा और मानसिकता के कारण। दीक्षांत जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह शिक्षा का अंत नहीं बल्कि विद्यार्थी जीवन का आगे बढ़ने का नए प्रवेश द्वार। तैतरीय उपनिषद में समावर्तन संस्कार का उल्लेख मिलता है। प्राचीन समय में गुरुकुल में जब विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश प्रदान करते थे। यही विद्यार्थी का समावर्तन संस्कार होता था। दीक्षांत उसी संस्कार का आधुनिक रूप है। मैं यह मानता हूं कि यह समारोह विश्वविद्यालय के उपाधि धारकों के सामाजिक कर्म क्षेत्र में सक्रिय होने का प्रस्थान बिंदु है। यह वह घड़ी है जब आप अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए करने के लिए तैयार हुए। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे पुराना और शैक्षणिक दृष्टि से देश भर में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला विश्वविद्यालय है। राजपुताना विश्वविद्यालय के नाम से 8 जनवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई।
बाद में इसका नाम राजस्थान विश्वविद्यालय हुआ। श्री राजगोपालाचारी द्वारा 20 फरवरी 1949 को विश्वविद्यालय परिषद की आधारशिला रखी गई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारतीय राजनीति के चाणक्य रहे और भारत रत्न पाने वाले देश के पहले व्यक्ति रहे। भारतीय संस्कृति पर उनका चिंतन मुझे सदा से ही प्रभावित करता रहा है। संस्कृत के बारे में उनका कहना था, संस्कृत का अर्थ है दूसरों के लिए सोचना। यही भारतीयता भी है कि हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोच रखते हुए कार्य करें। यहां चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को याद करने का कारण यह भी है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महती योगदान दिया। वह तमिल और अंग्रेजी के बहुत अच्छे लेखक थे। गीता और उपनिषदों पर उनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध रही। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बड़ी भूमिका रही है। यह है कि उन्होंने भारतीय ग्रंथों की सामायिक संदर्भों में व्याख्या की है। मैं समझता हूं शिक्षा का मूल ध्येय ही यही है कि जो कुछ हमें विरासत में मिला है उसे आधुनिक समय संदर्भों में रखते हुए हम भविष्य की उज्जवल राहों का निर्माण करें। श्री राजगोपालाचारी का हिंदू दर्शन व अध्यात्म पर भी विशद अध्ययन था। उनका कहना था, कर्म ऐसा हो जो स्वयं को तो उन्नति के मार्ग पर ले ही जाए पर उससे समाज का भी भला हो। उनके इस विचार में अपनी बात मैं मिलाते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षा के साथ भी यही बात लागू होती। वही शिक्षा सार्थक है जिसे स्वयं की उन्नति तो हो ही, साथ ही समाज का भी उससे भला होना चाहिए। हमारी जो नई शिक्षा नीति देश में लागू हुई है उसका मूल यही है, वह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर तो जोर देती ही है, साथ ही उससे राष्ट्र के भी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अभी पूर्व महोदया ने अपने उद्बोधन में कहा है कि शिक्षा समग्र विकास की दृष्टि से चलती है, उससे व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है और उस विकास के आधार पर ही समाज को, व्यक्ति अपने को समाज के साथ समन्वित करके आगे बढ़ता है। और जब इस तरीके से चलेगा तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत बना सकने में सक्षम और सफल हो सकेंगे। एक तरह से दिशा निर्देश था और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान में नई शिक्षा नीति क्रमशः लागू होती जा रही है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हमारी जो शिक्षा नीति है उसका मूल ही विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास पर जोर देती है, साथ ही उसे राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। मैंने नई शिक्षा नीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन किया है और ये पाया है कि कौशल विकास के साथ शिक्षा के विभिन्न अनुशासनों में सामंजस्य स्थापित कर विद्यार्थी को मौलिक सोच के लिए प्रेरित करने वाली है। इसके जो प्रावधान है उनमें विषयों की समग्रता तो है ही, साथ ही राष्ट्र के संसाधनों का राष्ट्र के लिए ही उपयोग करते हुए शोध और अनुसंधान की मौलिकता पर भी जोर है। विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर अगर आप देखेंगे शोध और अनुसंधान इस पर ज्यादा जोर दिया गया है ताकि विद्यार्थी हर स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आत्मनिर्भर बन सके, उससे पर निर्भरता पर जीवन व्यतीत करने की स्थिति न पैदा हो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर काम कर सके। ये नई शिक्षा नीति की ये विशेषता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति की पूरी तरह से भी सभी विश्वविद्यालय अपने यहां लागू करें, प्रयास करें कि इस शिक्षा नीति के आलोक में ऐसे पाठ्यक्रम बने जिससे भारत विकास की राह पर तेजी से अग्रसर हो। अभी मैंने समन्वय बैठक रखी थी कुलपति की और समन्वय बैठक के अंतर्गत शासन के भी अधिकारीगण थे और हमारे कुलपति, इस पर हमने विशेष जोर दिया। हमने कहा कि शिक्षा नीति को लागू करिए। कौशल विकास शिक्षा नीति का एक परम भाग है और इसलिए इस शिक्षा नीति के अंदर कक्षा 6 से स्किल डेवलपमेंट के विषय रखे गए, कौशल विकास के विषय, इसलिए कि बालक की रुचि का पता लगे कि किस दिशा में जा सकता है और फिर उसके अनुसार उसको शिक्षित करने का प्रयास हो। विश्वविद्यालयों से मैंने आग्रह किया है पाठ्यक्रम का ऐसा निर्माण हो जिससे पाठ्यक्रम बनने के पश्चात विद्यार्थी रोजगारोन्मुखी हो सके
वो किसी पर पराश्रित न हो। इस ढंग की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है और यूनिवर्सिटी में लागू करना शुरू कर दिया है। मैं मानता हूं कि वही शिक्षा सार्थक है जो विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही परिवेश के अध्ययनकर्ता बनने में मदद करे। रटंत शिक्षा डिग्री प्रदान कर सकती है, जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकती। इसलिए हमें चाहिए कि इस तरह का परिवेश भी विश्वविद्यालयों में बने जिससे विद्यार्थी जीवन के हर पहलू को, आसपास हो रहे परिवर्तन, राष्ट्र और समाज की आवश्यकताओं को समझने के लिए उसे तैयार करे। इसी से विद्यार्थी मानवाधिकारों, सामाजिक अधिकारों, देश के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को समझने और तदनुरूप वातावरण निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इसी की आज देश को आवश्यकता है। कुलाधिपति के रूप में प्रदेश में कार्य प्रारंभ करने के साथ ही मेरी ये पहली प्राथमिकता रही है प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पारित बने। इसके पीछे मंशा यही है कि संविधान की हमारी संस्कृति से नई पीढ़ी तक जुड़ सके। संविधान से जुड़ी सोच देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। इसलिए हमने तय किया कि वो शिक्षा प्राप्त करने वाली नई पीढ़ी संविधान के मर्म को समझते हुए भविष्य की अपनी सुनहरी राहों का निर्माण करे। विश्वविद्यालयों में संविधान पारित बनाने का यही प्रमुख ध्येय रहा है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संविधान इस लोकतंत्र का पहली है। लोकतंत्र के पोषण के लिए ही नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में है। यह सुखद संयोग है कि दीक्षांत समारोह के अवसर पर राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया है।